ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। जय दुर्गा महारानी। ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ द्वितीय खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधनं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। सत्वम स्कंध। ओम श्री जगदम्बाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रारंभ सप्तम स्कंध प्रथमोध्याय। पितामह ब्रह्मा की मानसी सृष्टि का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्वी व्यास जी से यह दिव्य तथा कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जन्मेजय प्रसन्नता पूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। जन्मेजय बोला, हे स्वामी, मैं सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का वंश का विस्तृत वर्णन सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। हे पुण्यात्मान, हे सर्वज्ञ, आप उन राजाओं के चरित्र तथा उनके दोनों वंशों से संबंधित उस पापनाशनी कथा को विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि वे सभी पराशक्ति जगदम्बा के महान भक्त थे, अतः देवी भक्त का चरित्र सुनने से भला कौन विमुख होना चाहिए। रहस्य जन्मेजय ऐसा पूछने पर प्रसन्न मुखमंडल वाले सतवती नंदन मुनि व्यास ने उनसे कहा। व्यास जी बोले, महाराज, अब मैं सूर्य वंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों की उत्पत्ति के संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने घोर तपस्या करके अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त होने वाली महादेवी को आराधना की। उन भगवती से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने जगत की रचना करने में पवित्र हुए, किंतु लोक पितामह ब्रह्मा जी के मानवीय सृष्टि कर पाने में सफल नहीं हुए। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के लिए अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु वे महात्मा अपनी रचना को शीघ्र विस्तार प्रदान करने में समर्थ नहीं हुए। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपनी 7 मानस पुत्र को सृजन किया। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस, इन नामों से उन 7 मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र उत्पन्न हुए तथा उनकी गोद से नारद जी का प्रकट हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए तथा इसी प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर अंगों वाली दक्ष पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। हे राजन, वे पुराणों में वीरिनी नाम से प्रसिद्ध है, वे अश्विनी नाम से भी विख्यात है। उन्हीं से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। जन्मों हे ब्रह्मा, अभी अभी आपने जो बात कही है, महान तपस्वी नारद जी दक्ष के तथा वर्णी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। धर्म के पूर्ण ज्ञाता तथा तपस्वियों के श्रेष्ठ नारद मुनि तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो फिर वे दक्ष पत्नी के वीरनी से किस प्रकार उत्पन्न हुए। वह कथित यह वार्ता अत्यंत विस्मय में डालने वाली है। दक्ष से तथा उनकी भार्या वीरनी से इन नारद जी के जन्म के विषय में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मुने, विपुल ज्ञान रखने वाले महात्मा नारद जी ने किस शाप के से अपने शरीर का त्याग करके इसलिए फिर से जन्म धारण किया। व्यास बोले, स्वयं भगु ब्रह्मा जी सबसे पहले दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी और कहा कि तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे प्रजा की अधिकाधिक वृद्धि हो सके। तब दक्ष प्रजापति ने वीरनी के गर्भ से अत्यंत बलशाली तथा पराक्रमी 5,000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजा की वृद्धि हेतु विपुल उत्साह से संपन्न उन सभी पुत्रों को देखकर काल की प्रेरणा के अनुसार देवर्षि नारद जी हंसते हुए यह बात कहने लगे, पृथ्वी का वास्तविक परिमित का बिना ज्ञान किए ही तुम लोग प्रजा के सृष्टि कार्य में कैसे तत्पर हो गए हो। इससे तो तुम लोग निसंदेह जगत में उपहास के पात्र बनोगे। पृथ्वी का परिणाम जानकर ही तुम्हें इस कार्य में संलग्न होना चाहिए। ऐसा करने पर ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोग तो मूर्ख हो कि पृथ्वी के परिणाम को जाने बिना ही प्रजोत्पत्ति में संलग्न हो गए हो। इसमें सफलता कैसे मिल सकती है। व्यास जी बोले, नारद जी के इस प्रकार कहने पर देवयोग से दक्ष पुत्र
हर्ष हर्षव परस्पर कहने लगे, मुनि ने तो ठीक ही कहा, अब हम लोग पृथ्वी का परिणाम जान देने में पश्चात ही सुखपूर्वक प्रजा की सृष्टि करेंगे। ऐसा विचार करके वो सभी पृथ्वी का विस्तार जानने के लिए चल पड़े। तो वह नारद जी के कथनानुसार पृथ्वी के संपूर्ण तल का ज्ञान करने के लिए कुछ पूर्व दिशा में, कुछ पश्चिम दिशा में, कुछ उत्तर दिशा में, कुछ दक्षिण दिशा में बड़े उत्साह के साथ इधर प्रजापति के सभी पुत्रों को यह हुआ देखकर बहुत ही शोकाकुल हो गए। जिस निश्चयी प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए, हुए सभी पुत्र भी प्रजा सृष्टि के कार्य में उत्साहपूर्वक तत्पर हो गए। उन्हें देखकर नारद मुनि ने पूर्व की भांति वही बात उनसे भी कही, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, अरे पृथ्वी के वास्तविक परिणाम ज्ञान के बिना ही तुम लोग प्रजा की सृष्टि करने में किस प्रकार संलग्न हो गए। मुनि का वाणी सुनकर उससे सत्य मान गए, सभी भ्रमित हो गए, सभी पुत्र उसी प्रकार भूमंडल का विस्तार जानने के लिए चल पड़े। जिस प्रकार उनके भाई लोग पहले चल गए थे, उस पुत्रों को वहां से प्रस्थित देखकर दक्ष अत्यंत कुपित हो उठे और पुत्र शोक जन कोप से उन्होंने नारद जी को साप दे दिया। दक्ष बोला, हे नारद, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्र को नष्ट किया है, उसी प्रकार तुम भी नाश को प्राप्त हो जाओगे। हे दुर्बुद्धे, तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया, तो इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार साप के प्रभाव से मुनि नारद वीरनी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदंतर दक्ष ने वीरनी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। पुत्रों का शोक त्याग कर परम धर्मिष्ठ 10 प्रजापति ने उन कन्याओं से 13 कन्याएं महात्मा कश्यप को अर्पित कर दी। हे पृथ्वी, उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 भीग्न मुनि को, 4 अरिष्टनेमी को, 2 अंगिरा ऋषि को तथा शेष 2 को पुनः अंगिरा ऋषि को ही सौंप दिया। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पुत्र देवता एवं दानों के रूप में उत्पन्न हुए। वे महान बलशाली तथा आपस में विरोध भाव रखते थे, एक दूसरे को विरोधी तथा परस्पर राग देश की भावना रखने वाले हुए सभी प्रकार के देवता तथा दानव अत्यंत मायावी थे तथा सदा मोह से ग्रस्त रहते थे। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सहस्त्रायण सप्तम स्कंधे सोम सूर्य वंश वर्णन नाम 10 प्रजापति वर्णन नाम प्रथमोध्याय।